धरती से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाता आग का एक गोला, रहस्यों से भरपूर हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा सूरज, जो हमारी पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। यह दुनिया के तमाम देशों के लिए हमेशा से खोज का विषय रहा है। इसी सिलसिले में भारत भी सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अपने पहले सौर मिशन को लॉन्च करने जा रहा है, जिसे आदित्य L1 मिशन नाम दिया गया है। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सौर मिशन है। ये सूरज का अध्ययन करेगा। इसको हम L1 ऑर्बिट में स्थापित करेंगे, जहाँ से ये 7 पेलोड लेके जाएगा यहाँ से, और ये सूर्य में जो हो रहे गतिविधि है और उसका जो हमारे ऊपर धरती के ऊपर जो असर होगा, ये दोनों का अध्ययन करेगा। और हमें उम्मीद है कि इससे जो है हमें बहुत सारे नई चीज़ों का पता चलेगा, और जिसके वजह से हम जो है अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित कर पाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आदित्य L1 मिशन को स्पेस में भेजने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिरकार क्या है इसरो का आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत के लिए आदित्य L1 मिशन की क्या अहमियत है? और अब तक दुनिया के कौन कौन से देशों ने सौर मिशन को अंजाम दिया है? इन तमाम सवालों के जवाब समझते हैं समझिए.com के इस एपिसोड में। असल में सूरज हर 11 साल में अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बदलता है। इसी को सोलर साइकिल कहा जाता है। सोलर साइकिल की इस अवधि में सूर्य पर जब बड़े बड़े डार्क स्पॉट का निर्माण होता है, तब उस पीरियड को सोलर मैक्सिमम के नाम से जाना जाता है। सोलर मैक्सिमम की अवधि में डार्क स्पॉट बनने के कारण सूर्य से बड़ी मात्रा में सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन और एनर्जी का रिसाव अंतरिक्ष में होता है। भारत का आदित्य मिशन सूर्य से होने वाले कोरोनल इजेक्शन के बारे में जानकारी देगा। ऐसे में सूर्य पर होने वाली गतिविधियों के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। सबसे काम जो चुनौतीपूर्ण काम है वो ये है कि उसको सूरज और धरती के बीच में एक ऐसी जगह पहुंचाना है कि जहां से वो स्टेबल रहे, लगातार सूरज को देखता रहे, अपनी जगह से इधर उधर ज़्यादा भटके नहीं। तो उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में L1 पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे सूरज और धरती के गुरुत्वाकर्षण बैलेंस हो जाते हैं। तो उसका एक वहाँ पे एकदम फिक्स नहीं रहेगा, उसमें घूमता रहेगा, लेकिन वो वहाँ से हटेगा नहीं, लगातार सूरज पर निगाह बनाए रखेगा। तो सबसे पहली चुनौती हमारी L1 मिशन जो पोजीशन है उस पर अंतरिक्ष यान को पहुँचाना। आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर इस मिशन को लॉन्च कैसे किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन को LMV M3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 के समीप होलो ऑर्बिट तक भेजा जाएगा। इसरो के सूर्य मिशन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA भी सहयोग दे रही है। ये आदित्य L1 को ट्रैकिंग में मदद करेगी। आदित्य L1 में कई तरह के शानदार उपकरणों को लगाया गया है, मसलन सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज और हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। इन उपकरणों का काम सूर्य से पृथ्वी की तरफ आने वाले ऊर्जित कणों का विश्लेषण करना होगा। इस विश्लेषण के जरिए इसरो का आदित्य मिशन यह पता लगाएगा कि ये कण कैसे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाते हैं। सातों पेलोड का जो मुख्य काम है वो सूरज के अध्ययन करना है, जिसमें कि सूरज का कोरोना, सूरज का जो फोटोस्फेयर है जिसको कि सूरज का बाहरी परत कहा जाता है, सूरज की जो दूसरी परत है जिसको क्रोमोस्फेयर है कहा जाता है, उसका अध्ययन करना है। उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं और उनमें जो पार्टिकल कण हैं
उनकी जो गतिविधि है उनका अध्ययन करना है, जो सोलर स्पॉट्स बनते हैं क्यों बनते हैं, और जो मास इजेक्शन होता है सन से उनका अध्ययन करना है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना ये 7 पेलोड मिलकर करेंगे। सूर्य को जानने के लिए दुनिया भर से अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। साल 1960 में नासा ने अपना पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 भेजा था। इसके अलावा सोहो और पार्कर सोलर प्रोब मिशन को भी नासा ने भेजा था। नासा के इन मिशंस ने सूर्य से जुड़े कई नए तथ्यों को हमारे सामने लाने का काम किया, जिसके बाद जर्मनी ने भी नासा के सहयोग से अपना पहला सूर्य मिशन साल 1974 में भेजा था। वहीं साल 1994 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला सौर मिशन नासा के साथ मिलकर स्पेस में भेजा था। दरअसल इस तरह की सारी खोजें, इस तरह के सारे मिशन सभी अमेरिका जैसे नासा ने भेजा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है, उनके अपने अलग अलग काम हैं। हमारी पहली कोशिश है कि हम सूरज को जानने के जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों की जो कोशिश है उसको उसके रहस्यों को सुलझाने में अपनी भी भूमिका अदा करें। तो मेनली हमारे लिए खाली ये एक कोई वैसा नहीं है कि रेस है, ये दरअसल ये एक है कि दुनिया भर में विज्ञान जो है सभी देशों के वैज्ञानिकों की मिलीजुली कोशिशों से आगे बढ़ता है। तो हो सकता है कि हम भी कोई ऐसी खोज करें जो सूर्य के जो अनसुलझी गुत्थियां हैं उनको सुलझा पाएं। तमाम सौर मिशंस के बावजूद भी सूर्य में छुपी हुई नई संभावनाओं को तलाशा जाना अभी भी बाकी है। इसी सिलसिले में इसरो अपने आदित्य L1 मिशन को सूर्य पर भेजने वाला है। उम्मीद है कि इस मिशन से भारत समेत दुनिया को कई अहम जानकारियां मिलेंगी।